भगवान श्री राम ने कैसे तोड़ा हनुमान जी का घमंड। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए समुद्र पर सेतु बनाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय श्री राम जी ने सोचा कि सेतु निर्माण से पहले एक शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए ताकि विजय से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लिया जा सके। यह निर्णय बहुत ही विशेष था क्योंकि प्रभु राम जानते थे कि शिव की कृपा के बिना रावण जैसे महाबली को हराना आसान नहीं होगा। श्री राम जी ने यह कार्य हनुमान जी को सौंपा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मुहूर्त का समय निकट है, काशी जाकर एक दिव्य शिवलिंग लेकर आओ। यह सुनते ही हनुमान जी श्री राम जी की आज्ञा मानकर तुरंत उड़ चले। उनका वेग इतना तेज था कि पलक झपकते ही काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने सबसे उत्तम शिवलिंग प्राप्त किया और वापस चल दिए। लेकिन इस दौरान उनके मन में एक भाव आने लगा। उन्होंने सोचा, मैं कितना शक्तिशाली हूं। प्रभु ने इस कार्य के लिए मुझे ही चुना है। मैं ही तो उनकी सबसे बड़ी सेवा करता हूं। इतनी तेजी से काशी से लौट रहा हूं। शायद कोई और होता तो इतनी जल्दी ना आ पाता। धीरे धीरे ये भाव घमंड का रूप लेने लगा। हनुमान जी, जो हमेशा नम्रता और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, वे भी अपनी शक्ति पर गर्व करने लगे। अब यहां दूसरी ओर भगवान श्री राम सब जान रहे थे। वे अंतर्यामी थे। उन्होंने हनुमान जी के मन में आया यह भाव पढ़ लिया था। वे जानते थे कि यह घमंड आगे चलकर हनुमान जी के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें एक छोटी सी सीख देने की योजना बनाई। हनुमान जी के लौटने से पहले ही श्री राम जी ने समुद्र किनारे बालू रेत से एक शिवलिंग बना दिया। मुहूर्त निकट था, इसलिए उन्होंने उसी शिवलिंग की पूजा आरंभ कर दी। जब हनुमान जी वहां पहुंचे और देखा कि प्रभु ने तो पहले ही शिवलिंग बना लिया है और पूजा भी शुरू कर दी है, तो वे थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने ये क्या किया? आपने तो मुझे भेजा था काशी से शिवलिंग लाने, फिर ये रेत का शिवलिंग क्यों स्थापित कर दिया? श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम इतना दूर से लाए हो तो निश्चित ही वही शिवलिंग स्थापित होगा। पहले इस बालू के शिवलिंग को हटा दो, फिर हम तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग स्थापित करेंगे। हनुमान जी ने सोचा, यह तो सरल है, रेत का बना शिवलिंग है, ये हट जाएगा। उन्होंने शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटा और उसे हटाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने खींचा, वो शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। हनुमान जी ने हैरानी से देखा। उन्होंने फिर से कोशिश की, अब और अधिक बल लगाया, पूरी शक्ति से खींचा, गदा से हटाने की कोशिश की, मंत्रों का जाप किया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। अब हनुमान जी समझ चुके थे कि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। यह उनके घमंड को तोड़ने की प्रभु की लीला है। उनका सिर झुक गया। वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और भावुक होकर बोले, प्रभु, मैं समझ गया, मुझसे भूल हो गई। मुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। आप तो सब जानते हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री राम ने स्नेहपूर्वक हनुमान जी को उठाया और कहा, हनुमान, तुम्हारा प्रेम और भक्ति अटूट है, लेकिन ध्यान रखो, जब शक्ति पर घमंड आ जाए तो वह शक्ति विनाश का कारण बनती है। सच्चा बल उसी का है जो नम्र होकर सेवा करता है। जो अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सबसे महान होता है। इस घटना के बाद हनुमान जी पहले से भी अधिक विनम्र और भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने कभी दोबारा अपनी शक्ति पर घमंड नहीं किया। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत, ज्ञान या सफलता क्यों ना हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वह अधूरी है। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपने घमंड को त्याग कर भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है। तो दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सच्चा बल पाना है, तो हनुमान जी की तरह बनो। शक्तिशाली तो बनो, लेकिन साथ में विनम्र भी बनो, क्योंकि शक्ति तो कईयों के पास होती है, पर भक्ति और नम्रता सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो सच्चे भक्त होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।